नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा कि मास्टरबेशन यानी हस्तमैथुन के कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हमारे शरीर पर होते हैं और उनकी बेस्ट होम्योपैथिक दवाइयाँ कौन कौन सी हैं, उन सभी की आज मैं दूंगा पूरी जानकारी। तो बने रहिए इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, आज बात करेंगे हस्तमैथुन की। हमारे समाज में एक बहुत ही गलत अवधारणा फैल रही है। बहुत सारे डॉक्टर भी इसके पीछे हैं। वे इस गलत अवधारणा को फैला रहे हैं कि मास्टरबेशन करने से, हस्तमैथुन करने से हमारे शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होते। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको साइंटिफिकली समझाऊंगा कि किस प्रकार मास्टरबेशन से हमारे पेनिस में और हमारे शरीर में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं और उसके साथ साथ उनकी कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक औषधि है, इसकी भी जानकारी आज के वीडियो में देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट जो हस्तमैथुन की वजह से होता है वो है पेनिस साइज कम रह जाना और पेनिस की नसें कमज़ोर हो जाना। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको साइंटिफिकली समझा देता हूँ। हमारे पेनिस में छोटी छोटी, बहुत ही छोटी छोटी नसें होती हैं जो देखने से भी आपको दिखाई नहीं देंगी, इतनी बारीक बारीक इसमें नसें होती हैं। तो जब उसमें ब्लड का पूरा सर्कुलेशन नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ की नसें हस्तमैथुन के कारण कमज़ोर हो जाती हैं और नसों के कमज़ोर होने से वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन पूरा नहीं पहुँच पाता, जिसकी वजह से हमारा पेनिस साइज में छोटा रह जाता है। तो ये बहुत ही बारीक बारीक नसें हमारे पेनिस के अंदर होती हैं जो दब जाती हैं, क्योंकि जो हमारा हाथ होता है इसकी जो स्किन है बहुत ही हार्ड होती, तो उससे उसकी जो नसें होती हैं वे पिचक जाती हैं, वे मसल जाती हैं। और जब नसें मसल जाती हैं तो उनके अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो होना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से पेनिस का साइज छोटा हो जाता है या पेनिस मुड़ जाता है। तो दोस्तों, दूसरा जो साइड इफ़ेक्ट है मास्टरबेशन का वह है इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी तनाव न आना। तो जितने भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के केस हैं उनमें से लगभग 60 से 70% वे ही लोग हैं जिन्होंने बचपन में हस्तमैथुन किया है। तो अगर आपने भी अपने बचपन में हस्तमैथुन किया है और आपको इस प्रकार की समस्या आ रही है तो ये आपका साइड इफ़ेक्ट है हस्तमैथुन का, मास्टरबेशन का। हस्तमैथुन का तीसरा साइड इफ़ेक्ट जो हमारे शरीर पर आता है वह है प्रीमैच्योर एजिकुलेशन यानी शीघ्र पतन। जब भी हम संभोग करने का प्रयास करते हैं तो तुरंत ही एजुकुलेट हो जाता है, तुरंत ही वीर्यपात हो जाता है। उसको हम प्रीमैच्योर एजुकुलेशन कहते हैं। चौथा है धात पड़ना यानी शुक्राणुओं की कमी। जब हमारे शरीर में शुक्राणुओं की कमी हो जाती है, हमारा वीर्य पतला हो जाता है, तो वह मूत्र मार्ग से अपने आप बहता रहता है। या तो पेशाब करते समय या शौच करते समय जब हम जोर लगाते हैं तो अपने आप ही वीर्यपात हो जाता है, उसे कहते हैं धात। और इसका जो सबसे मेन कारण है वह है शुक्राणुओं की कमी। हमारे वीर्य पतला हो जाता है, उसमें शुक्राणुओं की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें धात पड़ती है। तो ये भी इसका ही साइड इफ़ेक्ट है मास्टरबेशन का ही। पांचवा नंबर है सुस्ती। हमारे शरीर में एक तरह की सुस्ती, कमजोरी सी छाई रहती है हमारे शरीर में, हमें चक्कर आते हैं। तो ये मास्टरबेशन का पांचवा साइड इफ़ेक्ट है। छठा जो साइड इफ़ेक्ट है मास्टरबेशन का वह है याददाश्त की कमी। हम बात को भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं, हमारी याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है मास्टरबेशन करने से। तो ये छठा साइड इफ़ेक्ट है। सातवां जो साइड इफ़ेक्ट है मास्टरबेशन का वह है कमर दर्द। अगर हम बहुत लंबे समय से मास्टरबेशन कर रहे हैं तो हमें कमर के नीचे वाले हिस्से में, पीछे की तरफ, जो ये कमर का जो लास्ट वाला हिस्सा होता है, सबसे नीचे वाली जो डिस्क होती है, उसमें दर्द बनेगा। क्योंकि हमारे पेनिस में जो नसें आती हैं, हमारे पेनिस की जो ये नसें आती हैं, ये रीढ़ की हड्डी से ही जुड़ी हुई होती हैं, यहीं से ही आती हैं। तो जब हम बहुत अधिक संख्या में वीर्यपात करते हैं, वीर्य को बर्बाद करते हैं, तो वे नसें कमज़ोर हो जाती हैं। तो हमारे कमर के जो नीचे का हिस्सा है, सबसे नीचे का हिस्सा है, उसमें दर्द बना रहता है। और आठवां जो इसका साइड इफ़ेक्ट है वह है शून्यपन। आपने देखा होगा जब बहुत अधिक जो लोग मास्टरबेशन करते हैं उनके हाथ पैर शून्य हो जाते हैं। जब वे सोते हैं नींद में उनके हाथ या पैर शून्य होने लगते हैं
उनके शरीर में दर्द रहता है और सुनपन बना रहता है। तो ये सभी 8 साइड इफ़ेक्ट मास्टरबेशन की वजह से होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के अगले भाग में जान लेते हैं उन बेस्ट होम्योपैथिक औषधि के बारे में जो इन सभी कमजोरियों को दूर करती हैं। तो दोस्तों, मैं आपको केवल 1 या 2 होम्योपैथिक औषधि के नाम बताऊंगा। जो सबसे बेस्ट है वही मैं आपको केवल बताऊंगा। तो जो सबसे पहला लक्षण है, सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट है पेनिस साइज। पेनिस साइज अगर कम हो गया है तो उसकी जो सबसे पहली होम्योपैथिक औषधि है उसका नाम है साइडोनिया वल्गरिस। साइडोनिया वल्गरिस मदर टिंचर, इसको आप 15-15 बूंदे आधे कप पानी में डाल के तीनों समय लीजिए। इसको लगातार 3 से 4 महीने तक जरूर इस्तेमाल करें, तभी इसके अच्छे रिजल्ट आते हैं। अब नसों की कमजोरी की बात कर लेते हैं। अगर आपकी नसें कमजोर हो गई हैं तो स्टेफिशेगेरिया, स्टेफिशेगेरिया अगर हस्तमैथुन की वजह से नसें कमजोर हो गई हैं, उसकी सबसे बेस्ट होम्योपैथिक दवाई है। अब आ जाते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2, इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी तनाव का ना आना। अगर हस्तमैथुन की वजह से तनाव नहीं आ रहा है तो इसके लिए एग्नस कैस्टर सबसे पहली औषधि है। एग्नस कैस्टस 30। एग्नस कैस्टस 30 को आप 5-5 बूंदे सुबह दोपहर शाम लें तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। सबसे पहली दवाई है एग्नस 30 और दूसरी दवाई है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम 30, इसको भी आप 5-5 बूंदे तीनों समय ले तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। अब तीसरे जो साइड इफेक्ट है उसकी दवाई के बारे में बात कर लेते हैं, शीघ्र पतन। शीघ्र पतन के लिए जो सबसे पहली औषधि दिमाग में आती है किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर की, वो है टाइटेनियम। टाइटेनियम 30 शीघ्र पतन की सबसे बेस्ट होम्योपैथिक औषधि है। इसके साथ साथ अगर आप दूसरी होम्योपैथिक औषधि का चुनाव करते हैं तो वह है कोनियम। कोनियम 30। कोनियम 30 भी शीघ्र पतन में बहुत ही अच्छा काम करती है, खासकर वह शीघ्र पतन जो मास्टरबेशन के साइड इफेक्ट के कारण पैदा होता है। तो कोनियम 30 बहुत ही अच्छा काम करती है। अब चौथे नंबर के साइड इफेक्ट को देख लेते हैं। यह है धात और शुक्राणुओं की कमी। इसकी 2 दवाई आपको बताऊंगा। सबसे पहली दवाई है सेलेनियम। सेलेनियम 30 और दूसरी दवाई है डेमियाना। डेमियाना मदर टिंचर यानी डेमियाना क्यू। डेमियाना क्यू भी आप इसको बोल सकते हैं। सेलेनियम 30 को 5-5 बूंदे तीनों समय लें और डेमियाना मदर टिंचर को आप 10-10 बूंदे आधे कप पानी में डालकर तीनों समय लें तो आपकी शुक्राणुओं की कमी दूर होगी और आप में जो धात की बार बार पेशाब के साथ या शौच के साथ आपके धात निकलती है, वीर्य निकलता है, वो भी ठीक हो जाएगा। तो 5वां साइड इफेक्ट जो मास्टरबेशन का होता है वह सुस्ती और कमजोरी। अगर आपके शरीर में सुस्ती और कमजोरी है तो इसके लिए आप 2 होम्योपैथिक दवाई लें। जो सबसे बेस्ट है वह है जिनसेंग। जिनसेंग क्यू। जिनसेंग क्यू 10-10 बूंदे तीनों समय और दूसरी औषधि उसमें सेलेनियम रहेगी। सेलेनियम 30 ये भी कमजोरी में बहुत अच्छा काम करती है। नंबर 6, याददाश्त की कमी। अगर हस्तमैथुन के कारण आपको याददाश्त की कमी हो गई है तो याददाश्त की कमी में एनाकार्डियम ओरी। एनाकार्डियम ओरी 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें। इसको भी आप 5-5 बूंदे तीनों समय लें तो याददाश्त अगर आपकी कमज़ोर हो गई है उसमें बहुत ही अच्छा काम करेगी। उसके साथ साथ एनाकार्डियम आपकी धात रोग में भी काम करती है, लेकिन याददाश्त में अगर आपको धात की प्रॉब्लम है, याददाश्त की कमी है हस्तमैथुन की वजह से, तो एनाकार्डियम ओरी बहुत ही बेस्ट है उसके लिए।
अब 7वां जो साइड इफ़ेक्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं, कमर दर्द। अगर आपको कमर के निचले हिस्से में दर्द रहता है तो इसके लिए स्टेफिशिगेरिया बहुत ही अच्छा काम करेगी। स्टेफिशिगेरिया 35 बूंदे तीनों समय ले सकते हैं। 8वां जो साइड इफेक्ट वह है शून्यपन। शून्यपन के लिए अगर आपको हाथ में या पैर में या किसी मांसपेशी में शून्यपन रहता है तो उसके लिए आप ले अर्जेंटम नाइटिकम। अर्जेंटम नाइटिकम शून्यपन के लिए बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक दवाई है। उसके साथ साथ कई बार पेनिस के अंदर भी शून्यपन आ जाता है, उसमें भी अर्जेंटम नाइटिकम बहुत ही अच्छा काम करती है। तो अर्जेंटम नाइटिकम शून्यपन के लिए बॉडी में कहीं भी शून्यपन हो, अर्जेंटम नाइटिकम लीजिए, बहुत ही जल्दी आराम करेगी, बहुत ही जल्दी आपका शून्यपन ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों वे डॉक्टर बिल्कुल गलत हैं जो ये कहते हैं कि मास्टरबेशन से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, इसका कोई भी दुष्प्रभाव शरीर पर नहीं होता, क्योंकि वे आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। अगर मास्टरबेशन करने के कारण ये सारे साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं, ये 7-8 साइड इफ़ेक्ट आपके शरीर में, मोटा मोटा 7-8 साइड इफ़ेक्ट आपके शरीर में आ रहे हैं, तो ये किस कारण से आ रहे हैं? ये सभी मास्टरबेशन के कारण से ही तो आ रहे हैं। और ऐसे ना जाने कितने आदमी, कितने नौजवान लड़के जो अपना भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं उन डॉक्टर की गलत राय के कारण कि मास्टरबेशन करने से कुछ भी नहीं होता। तो दोस्तों मैं आपको सलाह देता हूँ कि अगर आप मास्टरबेशन के आदी हो गए हैं तो उसको छुड़ाने के लिए भी हम एक वीडियो बनाने वाले हैं, और उस वीडियो में भी आपको पूरी जानकारी देंगे। उस वीडियो में आपको पूरी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि वे कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जिनकी वजह से मास्टरबेशन को हम छोड़ सकते हैं, मास्टरबेशन से पूरी तरीके से मुक्ति पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, बहुत कुछ समझने को मिला होगा। ऐसी ही रोचक जानकारियों को लेकर आपके बीच आगे फिर आते रहेंगे। आप ज़रूर कमेंट करें अगर आप किसी अन्य विषय पर हमारा वीडियो चाहते हैं। अंत में आप सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।